नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट के बारे में, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद सांसद हैं। उन्होंने 2018 में हुए यहां के उपचुनाव में जीत हासिल करके गोरखपीठ के सांसद निर्वाचित होने की परंपरा को तो तोड़ा ही, साथ में यूपी समेत पूरे देश में एक नए सियासी समीकरण को भी बीजेपी के सामने खड़ा कर दिया। शिक्षा, संस्कृति और परंपरा को समेटे गोरखपुर की लोकसभा सीट हमेशा से ही राजनीति के लिए प्रासंगिक रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा ये क्षेत्र गोरखनाथ मंदिर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये वो क्षेत्र है जिसमें संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी जैसे विश्व प्रसिद्ध लोग हुए, जिनके जरिए भारत को एक अलग पहचान मिली। गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 64वें नंबर की सीट है। इस लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनके नाम हैं गोरखपुर ग्रामीण, गोरखपुर शहरी, सचनावा, कैंपियरगंज और पिपराइच। गोरखपुर की औसत साक्षरता दर 60.81% है। 1952 में अस्तित्व में आई ये लोकसभा सीट 1957 के आम चुनाव तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। तीसरे आम चुनाव के वक्त ये सीट सामान्य श्रेणी में आ गई। 1962 तक हुए सभी आम चुनाव में कांग्रेस ने लगातार जीत दर्ज की। चौथे आम चुनावों में कांग्रेस का विजय रथ 1967 में गोरखपीठ के तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ ने रोका। वो इस सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 1971 में यहां कांग्रेस और 1977 में भारतीय लोकदल ने इस सीट पर कब्जा किया। 1989 में गोरखपीठ के महंत अवैधनाथ हिंदू महासभा की टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 1991 और 1996 के लोकसभा चुनाव में महंत अवैधनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की। उनके बाद इस सीट में 1998 से 2014 तक लगातार 5 बार जीत यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफलता का नया इतिहास लिखा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये सीट एक तरह से गोरखपीठ के लिए अघोषित रूप से आरक्षित हो गई थी, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ को यहाँ के सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो यूपी के सीएम बन गए थे। जिसके बाद 2018 में यहाँ उपचुनाव हुए, जिसमें वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये चुनाव कट्टर विरोधी सपा बसपा ने मिलकर लड़ा, जिसकी वजह से बसपा ने इस सीट पर सपा के उम्मीदवारों का समर्थन किया। जिसके बाद ये सीट समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद ने जीत ली और इसके साथ ही उन्होंने गोरखपीठ के सांसद निर्वाचित होने की परंपरा को तोड़ दिया। ये हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका थी, जिसने पार्टी के अंदर खलबली पैदा कर दी। गोरखपुर में हिंदुओं की आबादी 90% और मुस्लिम की 9% है। यहाँ के जातिगत समीकरण को देखें तो गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र दत्त शुक्ल थे, जिन्हें केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का करीबी माना जाता है। वहीं सपा से प्रवीण निषाद की उम्मीदवारी थी। यहाँ बीजेपी उच्च जातियों के वोटों को लेकर निश्चिंत थी। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में गैर यादव, ओबीसी, खासकर निषाद समुदाय के लोग ज्यादा हैं। इसीलिए सपा ने यहां से प्रवीण निषाद को मैदान में उतारा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले थे, लेकिन सपा बसपा के आने से बीजेपी के सारे गणित फेल हो गए और ये सीट उसके हाथ से निकल गई। यहाँ की हार ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के 1 साल के कार्यकाल पर ही सवालिया निशान लगा दिया। खैर देखते हैं कि बीजेपी इस हार की भरपाई कैसे करती है और उसकी आगे की रणनीति अब क्या होने वाली है।